Welcome everybody. Here we are. So kids, what's the best way to stay connected? The internet. इंटरनेट का सिर्फ हमारे कनेक्शन पे ही नहीं, हमारे बिजनेस में भी बहुत फर्क पड़ता है, especially after COVID. As per Grant Thornton report, market size of e-commerce in India is expected to reach $188 billion by 2025. So here we are to talk all about tax implication on e-commerce. अगर आपका एक e-commerce वेबसाइट चालू करने का प्लान है या आप अपने कोई भी प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट पे लिस्ट करना चाहते हैं, देन जीएसटी कंप्लायंस के बारे में जानने के लिए ये वीडियो ज़रूर देखो। पहले स्टेज में हम ई कॉमर्स के बारे में समझते हैं। जब हम कोई भी वस्तु या चीज़ इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से खरीदते या बेचते हैं तो उसे ई कॉमर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ऑनलाइन शॉपिंग की बात कर सकते हैं, जैसे कि मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, जहाँ से हम घर की सारी छोटी से बड़ी चीज़ को आसानी से खरीद सकते हैं। अब हम ये समझेंगे कि ये सारी चीज़ें हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू खरीदते या बेचते हैं तो उस पर जीएसटी का क्या टैक्स इम्प्लीकेशन होता है। जीएसटी लॉ में ई कॉमर्स के प्रोविजन को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला ई कॉमर्स ऑपरेटर एंड दूसरा ई कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन। पहले हम ई कॉमर्स ऑपरेटर के बारे में समझते हैं। कोई भी व्यक्ति जो डिजिटल या कोई भी ई कॉमर्स फैसिलिटी को या प्लेटफॉर्म को ओन, ऑपरेट या मैनेज करता है उसे ई कॉमर्स ऑपरेटर कहा जाता है। ई कॉमर्स बिजनेस के दो तरीके होते हैं। पहला है मार्केट बेस्ड मॉडल एंड दूसरा है इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल। मार्केट बेस्ड मॉडल में अलग अलग सप्लायर्स अपने गुड्स या प्रोडक्ट्स की लिस्ट ई कॉमर्स ऑपरेटर के प्लेटफॉर्म पे अपलोड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमेज़ॉन। आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अमेज़ॉन का ही एग्जाम्पल देती हूँ। मार्केट बेस्ड मॉडल में फाइनल कस्टमर्स अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पे जाके ही खरीदते हैं एंड पेमेंट भी अमेज़ॉन को ही करते हैं। ये केस में अमेज़ॉन सप्लायर्स एंड कस्टमर्स के बीच एजेंट की तरह एक्ट करता है। अब हम बात करते हैं टैक्स इम्प्लीकेशन की। जब ये प्रोडक्ट सेल होता है तो उस पर जीएसटी भी चार्ज होता है। ये जीएसटी सप्लायर को भरना होता है गवर्नमेंट को। अमेज़ॉन ये जीएसटी पे नहीं करेगा। अमेज़ॉन फिर ये सर्विसेज के लिए रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स के सप्लायर्स को चार्ज करती है, जिसको हम कमीशन या रेफरल फीस भी कहते हैं। ये रेफरल फीस या कमीशन चार्जेस 3% से 25% तक जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट। ये कमीशन या रेफरल फीस पे 18% जीएसटी लगेगा। सो अगर अमेज़ॉन सप्लायर को 1000 रुपीज़ चार्ज कर रही है, देन जीएसटी मिला के 1180 होगा। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख चुके हो तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आता है टीसीएस का कंसेप्ट। जब अमेज़ॉन सप्लायर से पेमेंट रिसीव करती है तो उसके चार्जेस के ऊपर एडिशनल 1% टैक्स कलेक्ट करती है एंड सरकार को डिपॉजिट करती है। ये एडिशनल टैक्स को हम टीसीएस बोलते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। अगर अमेज़ॉन मेरी एक प्रोडक्ट बेचने का 1000 रुपीज़ प्लस 18% जीएसटी चार्ज करती है तो ये केस में अमेज़ॉन मुझे इस 1000 रुपीज़ पे एडिशनल 1% टीसीएस कलेक्ट करेगी एंड 100 रुपीज़ सरकार को डिपॉजिट करेगी। ये 100 रुपीज़ का क्रेडिट मेरे टैक्सेस के सामने सेट ऑफ हो जाएगा। अब बात आती है जीएसटी रजिस्ट्रेशन की। तो ये मॉडल में सारे ही ई कॉमर्स ऑपरेटर को कंपलसरी जीएसटी नंबर लेना पड़ता है, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर्स जिसका टर्नओवर 20 लाख से कम है उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बात याद रखना, ये एग्जेम्पशन सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर के लिए है एंड इसमें सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 जो सर्विसेज स्क्रीन में मेंशन की है वो कवर नहीं होगी। एक और ज़रूरी बात, बहुत लोग मुझे ये पूछते हैं कि क्या ये सप्लायर्स कंपोजिशन स्कीम के अंडर रजिस्टर हो सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली नो। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ये सिर्फ रेकमेंड हुआ है बट अब तक नोटिफाई नहीं हुआ है। अब हम दूसरे मॉडल पे आते हैं, इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल। इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल में सप्लायर्स अपना खुद का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाते हैं एंड वही प्लेटफॉर्म से अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं। ये केस में सप्लायर्स डायरेक्टली कस्टमर्स से पैसे चार्ज करते हैं। इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल में सारे ही सप्लायर्स को इरिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। सिंस वहाँ कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं है, टीसीएस करने का तो सवाल ही नहीं उठता। हेंस ये केस में सप्लायर्स डायरेक्टली अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं एंड वही अपने कस्टमर्स से डायरेक्टली जीएसटी कलेक्ट करते हैं। तो ये था जीएसटी कंप्लायंस फॉर ई कॉमर्स।
अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।